ना मैं तुझको छोड़ूंगा। यहाँ जो हम लोग इसको पढ़ रहे हैं यहोशू 1:5 में, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा ना मैं तुझको छोड़ूंगा। बड़े इसको समझिएगा कि परमेश्वर जब यहोशू से बात कर रहा तो उसको बता रहा है कि तूने सुना होगा यार उसकी सगाई उसके साथ हुई थी, लेकिन जब उस लड़की को उससे अमीर, उनके घर वालों को उससे कोई अमीर मिल गया तो उस गरीब आदमी से रिश्ता तोड़ करके उन्होंने अमीर से कर दिया। कई बार तुम इस बात को सुनते हो कि किसी ने कहा था कि मैं तेरा साथ दूंगा, उसने नहीं दिया। कि कोई दोस्त था, आपस में दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे एक प्रॉब्लम आई तो उसको छोड़ करके चले गए। कि तू इन बातों को लेकर के सोच रहा होगा, घबरा रहा होगा, या मिस्र में तुम लोग गुलामी में थे और गुलामी का जीवन जी रहे थे, बड़े परेशान थे, बेहाल थे तुम लोग। अब मैं तुझे कह रहा हूं, मैं सेनाओं का यहोवा हूं और मैं अपनी बात से मुकरता नहीं हूं। दो बेबदल बातों के विषय में जिनमें परमेश्वर का झूठा ठहरना अन होना है। और जब वो बात करने लगा और कहते हैं मैं किसकी शपथ खाऊं, तो उसने अपनी ही शपथ खाई, क्योंकि उससे बड़ा तो दुनिया में कोई है ही नहीं है, जमीन आसमान का बनाने वाला वही है। उसने अपनी शपथ खाई। अब यहाँ कह रहा ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा, है ना। जो बस इतना। अब 6 में आगे इसमें लिखा हुआ यहाँ, इसलिए हियाव बांध कर दृढ़ हो जाए, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। अब बीते वर्ष में, अब आप विश्वासी हैं, आप क्वायर के लीडर हैं, आप पास्टर हैं, या आप अपनी फैमिली के हेड हैं, उस जगह को रख ले। यहाँ यहोशू को कहा तू इन लोगों को लेकर जाएगा। आप अपने घर के हेड हैं, हाउस वाइफ हैं, आप घर के हेड हैं, घर को संभालते हैं, किसी भी तरीके किसी भी जगह में जहां आप रहते हैं उस प्रकार से परमेश्वर कह रहा है कि तू इनको उस जगह में पहुंचाएगा। और साथ में परमेश्वर ने कहा इतना हो कि हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के मानने की तू चौकसी करना, ना तो उसके दाहिने मुड़ना और ना उसके बाएं मुड़ना। यहाँ इस बात को लिखा है और फिर अगली लाइन में जो बहुत अच्छी है, और उसे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आमीन। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। और आगे 8 में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, दिन रात इसी में मनन करते रहना, इसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करना, तब जहां कहीं तू जाएगा तेरे काम सफल हो, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। यहोशू से बात की और जहां कहीं तू जाएगा तो प्रभावशाली होगा। और 9 में हम पढ़ रहे हैं, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दिया, हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। 7 की शुरू की लाइन को समझिएगा, यहोशू 1:7 की शुरू की लाइन, इतना हो। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि खड़े खड़े चुपचाप खड़े रहो, बस परमेश्वर के उस महान कार्य को देखो, वो आप लड़ेगा और तुम खड़े रहो, तुम सब देखोगे। क्योंकि उसने दाऊद बोलता है कि यहोवा चरवाहा मेरा, और उसमें वो कहता है कि मेरा परमेश्वर मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज लगाता है। और मेज का मतलब क्या होता है? जब मेज का मतलब होता है जब कोई मेहमान आपके घर में आते, मेज लगाई जाती है तो उस पे जूस रखा जाता है, कॉफी रखी जाती है, लंच डिनर जो होता है वो सजाया जाता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता। तुम शांत रहो, शांत बैठे रहो, चिंता मत करो, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी तरफ से लड़ेगा। अब शांत तो रहे पर दूसरी तरफ हम अलर्ट रहे। कौन कौन सी तरफ? पहला प्रार्थना, उपवास और वचन को पढ़ना, और वचन पढ़ना उसके अनुसार चलना, ये काम तुमको करने हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद परमेश्वर जिन जिन कामों में तू हाथ डालेगा, यहां परमेश्वर क्या, बस इतना हो,
बस इतना हो कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है, ना तो उसके दाएं मुड़ना ना उसके बाएं मुड़ना। और 8 की शुरू की लाइन, 7 की क्या, बस इतना हो। और 8 की शुरू की लाइन में लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और 9 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी। 24 में परमेश्वर, 20 भी ऐसा ही गया, 21 भी, 22 भी, 23 भी। तुम दुखी परेशान चले, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। चिंता मत कर, परमेश्वर ने कहा मैं आप चलूंगा, तुमको विश्राम दूंगा। बस इतना हो, इससे ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आपने एक पेड़ का नाम सुना है, चाइनीज बैम्बू, है ना। मैं पहले बता चुका इसको, जिनको नहीं पता फिर से एक बार बात करेंगे इसमें। चाइनीज बैम्बू ट्री एक पौधा होता है, जब इसको आप पहली बार लगाते हैं ना, तो ये आपने लगाया, और कोई भी पौधा आप लगाते हैं 15 दिन में, महीने में, वो उसकी कलियां नजर आती है, अंकुर फूटने लगता नजर आता है। लेकिन जब आप इसको लगाएंगे, आपको 6 महीने हो गए, साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल हो गए, और उसमें कुछ आपको नजर नहीं आता है। जब 5वां वर्ष शुरू होता है, तब जाकर के इसमें थोड़ा सा अंकुर फूटना शुरू होता है। और 5वें वर्ष में मात्र 6 सप्ताह में, 42 डेज में, ये 80 से 90 फीट की ऊंचाई पर चला जाता है। और जितना मैं जानता हूं कि शहर सहारनपुर में 80-90 फीट की कोई बिल्डिंग नहीं होगी। आपके शहर सहारनपुर में 80-90 फीट की कोई बिल्डिंग नहीं होगी। एक पौधा जो परमेश्वर ने बनाया है, पहले 4 साल में कोई रिएक्ट नहीं करता, कुछ नजर नहीं आता। आपने इसको लगा दिया और आप रोज पानी दे रहे हैं, फिर आप सोचिए ये तो, इसमें तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। फिर आप उसको थोड़ा थोड़ा आपने गोबर लगाया, खाद लगाई, जो यत्न जो लोग करते हैं, समाधान होते हैं जो, वो करना शुरू किया, कुछ भी नजर नहीं आता। सिर्फ आप डेली पानी देते रहिएगा। अगर आपको इस बात का पता है, ये चाइनीज बैम्बू है, और इसके जैसा कोई दूसरा वृक्ष नहीं है, दूसरा पेड़ नहीं है जो इतनी हाइट पर जाता है, ये वही है। जब आपके परमेश्वर ने एक वृक्ष को, एक ट्री को ऐसा विचित्र बनाया, पहले 4 सालों में तो आदमी उग जाता है, समझ में नहीं आता है, अरे भाई इसे उखाड़ और फेंक, अब दूसरा लगा, कहीं और चल के, तो जमीन को भी घेरे हुए। लेकिन अगर आपको उसकी क्वालिटी पता, आपको आपकी क्वालिटी पता, मैं यहोवा परमेश्वर की हूं, मैं यहोवा परमेश्वर का हूं। उसने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। उसने मेरी माँ के गर्भ में पढ़ने से पहले मुझे चुन लिया था। उसने कहा दूध पीते बच्चे को माँ भूल जाए तो भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ, हो सकता है पड़े रहते, होता है छोड़ देते, पर मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आप सोचिएगा कि मेरे परमेश्वर ने, आपके परमेश्वर ने, हमारे प्रभु ने एक पौधा बनाया जो पहले 4 वर्ष में शुरू में कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, और 5वें में जब वो काम करना शुरू करता है तो 6 सप्ताह में, 42 डेज में, 42 दिन में वो 90 फीट तक चला जाता है। अब आप समझ लीजिएगा, बीते 4 वर्ष आप अपने आप को, आप उससे कहीं बढ़ करके हैं। जब परमेश्वर ने चांद, तारे, सूरज, इन सबों को बनाया, लिखा है कि उसने शब्दों से कह करके उन सबों को बना दिया। हर चीज उसने शब्दों में बनाई। परंतु जब उसको मनुष्य बनाना था तो वो कुम्हार की तरह काम कर रहा था। पहले उसने मिट्टी खोदी होगी, फिर गोली होगी, फिर उसको बड़ी चाव, क्योंकि अपनी समानता में कुछ बनाने जा रहा था, उसने बड़े चाव से उसको तैयार किया और उसमें श्वास फूंक दिया और जीवित प्राणी आदम बन गया। और आप और मैं उसी से हैं। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा। आप स्पेशल है। चाइनीज बैम्बू एक ट्री है, एक वृक्ष है, एक पौधा है। उसको भी परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत रीति से बनाया कि जिसको नहीं पता हो तो बावला हो जाएगा, और जिसको पता हो कहेगा चिंता मत करो, 4 साल पूरे हो फिर देखना वो 5वां साल आपका यीशु मसीह के नाम में, जितने भवन में, भवन के बाहर, जितने ऑनलाइन सुन रहे, वो 5वां वर्ष आपका शुरू हो चुका है। अब वो फूटेगा और 42 दिनों में आप 90 फीट की ऊंचाई पर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस जरूरी है कि हम जाने मेरी गरिमा क्या है, मैं कौन हूं। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, जब वो पहले क्या करा, जब उसने उसके हाथों में, मूसा मर गया, अब ये लोगों को
यहोशू के हाथों में सौंप दिया। उसके हाथों में सौंपने के बाद ने कहा कि देख सुन, क्या करना तुझको, बस 7 की शुरू की लाइन मैंने आपको बताई, इतना हो कि तू हियाव बांध कर। 8 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और 9 की शुरू की लाइन में क्या लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है। इसको समझिएगा। अब इसको आगे एक और समझेंगे हम लोग। अब इनकी आखिरी लाइन को समझेंगे, आखिरी को। 7 की आखिरी लाइन में लिखा है, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरा काम सफल होगा। 7 की आखिरी लाइन में, जहां जहां तू जाए वहां वहां तेरे काम सफल होगा। और 8 की आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। और 9 की आखिरी लाइन में लिखा है, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यदि स्वयं परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो किसकी औकात है मेरा कोई विरोधी हो सके। और यदि कोई विरोधी है तो वो कुड़ कुड़ कर मर जाएगा। तुम चिंता मत करना। परमेश्वर ने कहा, जो देश में तुम्हें देने जा रहा हूं, जो जगह में तुमको देने जा रहा हूं, दूध और शहद की नदियां वहां बहती है। परमेश्वर जो देश तुम्हें दिया है उसकी दीवारें तो बहुत ऊंची, बहुत लंबी है। जब उसने भेदियों को भेजा, भेदी भेद लेकर के आए, वो थोड़े डरे हुए थे, लेकिन यहोशू को यह विश्वास था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उस परमेश्वर ने कहा था उसको वही पूरा भी करेगा। और वो उस दीवार को तोड़ने के लिए अब 23 तक वो श्राप चल रहे हैं, शर्मिंदगी चल रही है, गरीबी चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, पैसा खूब कमाते, कुछ भी काम नहीं आता, दिक्कतें चल रही है, हम समझ नहीं आता क्या होगा। ये बीमारी अभी तक भी बनी हुई। कई बार शर्मिंदगी होती है, लोग पूछते हैं आप मसीह हैं, फिर आपकी बीमारी क्यों है, आप में गरीबी क्यों है, ये दिक्कत चल रही है। यरीहो की दीवार है, क्या करे परमेश्वर। तब यहोशू को विश्वास था कि परमेश्वर ने जब लाल समुद्र में मार्ग दे दिया, जब उसने कहा कि मैं मिस्र से तुम लोगों को निकाल करके लेकर के आऊंगा, तुम वहां से निकल करके चलोगे, पर मैं इतनी आसानी से तुम्हारे दुश्मन को, जिसने 430 वर्ष तक तुमको गुलाम बना करके रखा था, आसानी से नहीं छोड़ूंगा। मैं उसको तबाह कर दूंगा, वो तुम्हें जाने देगा, फिर उसका मन ढीठ कर दूंगा। 10 विपत्तियां डाल करके उसको नष्ट कर दिया गया। बीते वर्ष में कुछ भी दिक्कतें, परेशानी, बीमारी, वो सब यीशु मसीह के नाम में नष्ट होंगी। मैं यहोवा हूं, यही मेरा नाम है। जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकेगा। यहोशू, बस इतना हो कि हियाव बांध, इतना हो हियाव बांध। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, और व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। यहोशू, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी है। आज एक एक व्यक्ति से वो आप अपने नाम लेकर के बोलिएगा आज कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। वहां यहोशू की बात चल रही है, या आपसे सरुमा कह सकती हैं, ब्रदर सोनी कह सकते हैं, आप लोग बहुत बोल सकते हैं कि परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है। आज मैं मुझसे बातें कर रहा है। 2024 1 जनवरी तुझको मैंने दिया, और पहला वचन जो पढ़ा हमने, तुम शांत रहो, खड़े खड़े यहोवा के सामर्थ को देखो। और जिन मिस्रियों को तुम देख रहे हो ना, तुम 430 वर्ष तक उनके गुलाम रहे हो, आज के बाद तुमको फिर कभी देखने नहीं पाओगे। उनके रथ घोड़े समेत वो नष्ट हो गए, खत्म हो गए, और यहोवा अपने लोगों को सूखी जमीन पर उस पार लेकर के चला गया। अब यरीहो की दीवार कैसे टूटेगी, हम क्या करें समझ में रहा। चिंता मत करना, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बस शांत, वहां भी शांत रहने के लिए कहा परमेश्वर ने जान लिया कि यरीहो की दीवार बहुत ऊंची है, इसकी बीमारी बहुत बड़ी है। कई डॉक्टरों को उन्होंने दिखा लिया, ठीक नहीं हो पा रही है। डॉक्टर ने मना कर दिया, रिपोर्ट टेस्ट बहुत कराए हमने, पर वो भी मना कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। ये बच्चा दारू पीता था, हमने कई जगह इसको दिखाया, कहीं से ठीक नहीं हुआ, कई प्रकार की दवाई भी देने, ठीक नहीं हो पा रहा। इसको मिर्गी के दौरे पड़ते, ये कहीं ठीक नहीं हो पाता। फिर धीरे धीरे हम देख रहे कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, अब हम क्या करें। तो ये बातें फैलती हैं। आपकी बीमारी जब किसी डॉक्टर के पास ठीक हो जाती है तो आप दूसरों को बताते हो, भाई मैं तो वहां से ठीक होता, वहां चले जाना। लेकिन अगर कहीं से आप बहुत समय तक दवाई खा रहे थे और वहां से आप वहां
ठीक नहीं हो पाते तो दूसरा जब वहां आप बोलते भाई मैंने यहाँ से 3 साल दवाई खाई कुछ नहीं होता तो यहाँ से छोड़ दे। उसी प्रकार से जब उन्होंने उस दीवार को देखा तो बहुत ऊंची मजबूत दीवार है, इसको तो कोई तोड़ नहीं सकता। ना तो हमारे हाथ में भाले हैं, ना तलवार है, ना हथौड़ी दिए परमेश्वर ने, ना कुछ बुलडोजर दिया, टैंक दिया कि हम इस दीवार पर मारे ये टूटे। तब परमेश्वर ने उनको कहा शांत रहना, चुप रहना और उसके 6 चक्कर काटना, एक चक्कर रोज 6 दिन तक उसको काटना। इस कहानी को आप जानते हैं। मेन बात क्या कि जब वहां लेकर के गया तो परमेश्वर की जब जय जयकार ललकारी गई और यरीहो की दीवार टूट गई। वो दीवार जो आपके परिवार में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में, आपके बच्चों में, आपकी पढ़ाई में जो भी है वो यीशु मसीह के नाम में जो टूट चुकी है। बीते 4 वर्ष जो चाइनीज बैम्बू है वो 4 वर्ष पूरे हो चुके, ये 5वां वर्ष है। अब अंकुर फूटेगा और 42 दिनों में ये 90 फीट